हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हम बात कर चुके हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। ठीक है। एंड टुडे वी विल सी मॉड्यूलस एंड कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालते हैं मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है बेटा। तो इसमें पॉइंट नंबर 1 डालते हैं। लेट z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, देन the distance of z from origin is called modulus of z. ठीक है। पॉइंट नंबर 2, it is denoted by mod z by like this and read as mod z, and mod z is equal to x square plus y square, or you can write mod z is equal to root over real part of z का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z का होल स्क्वायर। ओके। थोड़ा सा आर्गेंट प्लेन में भी देख लें जो बात हम कर रहे हैं। जैसे बेटा ये रियल एक्सिस हो गई, ये इमेजिनरी एक्सिस हो गई। एक पॉइंट P लिया जिसके पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स x, y है, किस कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉरेस्पॉन्डिंग? z के कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये जो पॉइंट P का डिस्टेंस होगा ओरिजिन से, इसी को क्या बोलूंगा मैं? मॉड z बोलूंगा, राइट? ओके। तो दिस इज नथिंग बट mod z, and mod z is what? Root over x square plus y square. अच्छा, वैसे अगर मैं P से परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं रियल एक्सिस पे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर m बोल दूं, तो ट्राइंगल OPM कंप्लीट हो गया है ना। अच्छा, मैं देख रहा हूं कि OM जो होगा वो x होगा और PM जो होगा वो y होगा। पाइथागोरस भी अगर हम यूज करें तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखेगा। ठीक है। चलिए, तो ये तो बात हो गई मॉड्यूलस पर, है ना। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा कि फाइंड mod z if z इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आयोटा। ठीक है बेटा। तो अगर z मैंने 3 प्लस 4 आयोटा दिया है तो उसका मॉड्यूलस बताइए। मॉड्यूलस का मतलब है इसका मैग्नीट्यूड बताइए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड, है ना, कि क्या मैग्नीट्यूड होगा इसका। मतलब इस कॉम्प्लेक्स नंबर की डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो बेटा बड़ा ही सिंपल शब्दों में बोलूं कि इट इज नथिंग बट रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का होल रूट। तो ये तो मेरे को क्या दिखेगा? 5। ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड mod z if z is equal to x plus iota times root over 1 minus 2x। ओके। यहाँ पे x एक रियल नंबर है एंड x लेस देन हाफ भी है। ठीक है। तो करते हैं बात शुरू। तो बेटा mod z क्या हो जाएगा? mod z हो जाएगा रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस रूट ओवर 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है। मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x। तो बेटा ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। बट हम जानते हैं बाय डेफिनेशन कि ये रूट ऐसे नहीं हटेगा। किसके साथ हटेगा? मॉड के साथ। मॉड से तो हम पहले से ही वाकिफ है ना।
तो ये वाली चीज क्या निकल गया है कि मॉड z इज इक्वल टू दिस। अब मैं जानता हूं कि मॉड पॉजिटिव खुलेगा अगर अंदर बैठा पॉजिटिव है, नेगेटिव खुलेगा अगर अंदर बैठा नेगेटिव है। तो मैं देख रहा हूं कि x लेस देन हाफ है, तो लेस देन हाफ -1 करूंगा तो बेटा वो तो लेस देन 0 ही बनेगा अंदर। इट मीन्स ये तो नेगेटिव है अंदर वाला, अगर नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव खुलेगा। तो मॉड z क्या खुला बेटा 1 माइनस एक्स, राइट। चलिए आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलिए बेटा तो बात करते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पे। तो पॉइंट नंबर 1 लिखते हैं, लेट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, देन द कॉम्प्लेक्स नंबर x माइनस आयोटा वाई इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ z। ठीक है, साथ में पॉइंट नंबर 2 भी लिख लेते हैं पहले। इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय z bar and z conjugate is x minus alpha। तो बेटा मैं कर क्या रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रहा हूं। तो जैसे ही मैं इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करता हूं तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है जिसको मैं कॉन्जुगेट ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर बोलता हूं। ठीक है, चलिए तो एक पॉइंट नंबर 3 भी ऐड करते हैं, इसको ज्योमेट्रिकली भी देखते हैं। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकली it is the reflection of z in the real axis। ठीक है, रियल एक्सिस में ये रिफ्लेक्शन है। जैसे मैंने पॉइंट पी एक्स कोमा वाई बोला है ना, जेड के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो इसका रिफ्लेक्शन अगर क्यू बोला तो बेटा वो क्या बनेगा, एक्स कोमा माइनस वाई बनेगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट पी है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉइंट क्यू होगा, राइट। तो बेटा अगर मैं बोलूं कि x कॉमा माइनस वाई के कॉरेस्पॉन्डिंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बनेगा, वो बनेगा x माइनस आयोटा वाई। ठीक है, तो x माइनस आयोटा वाई बना, इसका मतलब ये क्या बना, कॉन्जुगेट ऑफ z बना, राइट। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व कर रहा हूं मैं फिगर से, क्या कि अगर मैं OP देखता हूं तो ये मेरे को मॉड z बनता दिख रहा है। ठीक है, अगर मैं OQ देखता हूं तो ये मेरे को मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट बनता दिख रहा है। और एक चीज है कि क्योंकि ये ट्राइंगल OPM और OQM ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो OP और OQ भी क्या होंगे, इक्वल होंगे, राइट। तो मैं कह सकता हूं ऑल्सो फ्रॉम फिगर मॉड ऑफ z इज इक्वल टू मॉड ऑफ z कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, तो ये भी काम की प्रॉपर्टी है, बन गई है, इसको कहीं आगे क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जैसे मैंने बोला कि इफ लेट z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, देन z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, राइट। z कॉन्जुगेट बताना है मुझे, तो मुझे क्या करना है, मुझे तो कुछ खास करना नहीं है। अगर z कॉन्जुगेट बताना है तो जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दो, 3 माइनस 2 आयोटा दिखेगा, राइट। चलिए जैसे क्वेश्चन और लिखा मैंने, क्वेश्चन इज फाइंड z conjugate if z is equal to 1 upon 3 plus 4 iota।
ठीक है। तो अगर z मैंने लिखा है 1/3 + 4 आयोटा, देन z कॉन्जुगेट बताना है। तो z कॉन्जुगेट बताने का मतलब क्या है, पहले तो z को ही सुधार लो आप। 1/3 + 4 आयोटा लिखा है, राइट। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ। सर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है बेटा, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आयोटा ऊपर होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर मैं लिखता हूँ तो 3 - 4 आयोटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, राइट। तो z क्या दिख रहा है मेरे को, 3 - 4 आयोटा, और नीचे a + आयोटा b इंटू a - आयोटा b। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो गया, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, मतलब 3 - 4 आयोटा अपॉन ये तो 25 हो गया। तो बेटा मुझे z मिला 3 - 4 आयोटा अपॉन 25। तो z कॉन्जुगेट क्या मिलेगा, जस्ट आयो जस्ट इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर दो, तो 3 + 4 आयोटा अपॉन 25, राइट। ये बन गया z कॉन्जुगेट। अब बच्चा कह रहा है सर अगर मैं डायरेक्ट ही कॉन्जुगेट बनाता, मतलब मैं क्या करता कि जैसे ही मुझे बोला है कि z कॉन्जुगेट बताओ, तो मैं ये लिख देता 1/3 - 4 आयोटा। तो सर क्या गलत होता, गलत गलत तो नहीं होना चाहिए, फिर भी हम देख लेते हैं। 1/3 - 4 आयोटा बनाया ये है ना। अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आए तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 3 + 4 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। तो ऐसा करने से क्या हो गया, ये 3 + 4 आयोटा ऊपर और नीचे a - आयोटा भी, a + आयोटा भी, तो मतलब a² + b², मतलब 3² + 4²। तो बेटा ये बन गया z = 3 + 4 आयोटा अपॉन 25। तो शायद ये दोनों सेम बन रहे हैं, इसका मतलब कैसे भी कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए आगे चलते। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन और लिख दिया है कि क्वेश्चन इज इफ z = 3 + 4 आयोटा अपॉन 1 - 5 आयोटा, देन z कॉन्जुगेट इज व्हाट। z कॉन्जुगेट की बात करनी है, ठीक है। तो अगर हम z देख रहे हैं 3 + 4 आयोटा अपॉन 1 - 5 आयोटा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आए पहले। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने का मतलब है डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना, तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब न्यूमरेटर में तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, 3 और ये 4 5 से 20 -20, ठीक है, प्लस आयोटा टाइम्स 3 5 से 15 प्लस 4, ओके। और नीचे क्या बन जाएगा बेटा, a + b a - b, a² - b², बट क्योंकि आयोटा स्क्वायर भी बनेगा तो ये प्लस का बन जाता है, हमेशा हमेशा प्लस का ही बनेगा डिनोमिनेटर में, आयोटा के केस में। तो ये हो जाएगा 1 + 25, राइट। तो हो क्या गया ये, z = -17 प्लस 19 आयोटा डिवाइडेड बाय 20, ओके। ये बना बेटा। तो अगर मैं z कॉन्जुगेट की बात करूं तो z कॉन्जुगेट क्या बन जाएगा, -17 -19 आयोटा बाय 20, ये बन गया z कॉन्जुगेट। चलिए चलिए बेटा, तो अब जो है ना प्रॉपर्टीज पर बात कर लेते हैं कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस की। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस एंड conjugate of a complex number, ठीक है बच्चे। तो अब प्रॉपर्टीज पर बात कर रहे हैं, और प्रॉपर्टीज बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन होंगे काफी जल्दी, काफी इजीली, ठीक है। लेट z = x + आयोटा y, तो यहाँ पे अगर z x + आयोटा y है तो z कॉन्जुगेट बनेगा x - आयोटा y, राइट। और मॉड z हमको क्या दिखेगा, √x² + y²। ये तो हम जानते हैं कि भाई हाँ ऐसा ऐसा होता है। अब प्रॉपर्टी वन जो कॉन्जुगेट और मॉड्यूलस को कनेक्ट करती है, दैट इज z
z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा है। अच्छा, अब ये तो ठीक है, बट इसको इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, z कॉन्जुगेट अपॉन मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू मॉड z स्क्वायर समझ आता है, बट इसकी दूसरी फोटो जो क्वेश्चन में अक्सर दिखती है हमको कि कॉन्जुगेट ऑफ z अपॉन मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z, इसको जरूर ध्यान रखना। जब प्रूफ के नाम पे, अरे यार ये प्रूफ क्या है, कुछ नहीं है। अगर मैं LHS की बात करूं तो रूट ओवर तो ये तुम्हें दिखेगा x प्लस आइटा वाई और z कॉन्जुगेट x माइनस आइटा वाई, राइट। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना, जो क्या है मॉड z का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया। सेकंड प्रॉपर्टी बच्चे, z प्लस z कॉन्जुगेट इज 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। ठीक है, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z, क्योंकि हम जानते हैं z है x प्लस आइटा वाई, z कॉन्जुगेट है x माइनस आइटा वाई, दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस आइटा वाई प्लस आइटा वाई कैंसिल हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ z। बट इफ z प्लस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, अगर z प्लस z कॉन्जुगेट तुम्हें 0 दिखा, इसका मतलब तुम्हें रियल पार्ट ऑफ z 0 दिखेगा, इसका मतलब z कैसा होगा, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि z इज प्योरली इमेजिनरी इफ z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट। ठीक है बेटा, तो ये फोटो भी इंपॉर्टेंट है। कोई ऐसे नहीं देगा कोई एग्जाम में तुमको क्वेश्चन कि z प्लस z कॉन्जुगेट की फोटो डायरेक्ट देके बोलेगा कि हाँ बताओ ये क्या है ना, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। वो क्वेश्चन में ये चीज इस तरीके से बोलेगा कि भाई z जो है वो माइनस z कॉन्जुगेट के बराबर है ना, और फिर कुछ स्टेटमेंट लिख देगा और उस पर बात करनी है तुमको। ठीक है, तो तुम्हें डायरेक्ट जाना है कि अगर z इज इक्वल टू माइनस z कॉन्जुगेट है तो तुम्हें क्या समझना है कि अच्छा z जो है वो प्योरली इमेजिनरी है, राइट। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज थर्ड, z माइनस z कॉन्जुगेट क्या होता है बेटा, 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। ठीक है, अच्छा इसमें भी अगर मैं बोलूं z माइनस z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 0, अगर z माइनस z कॉन्जुगेट 0 मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज 0, इसका मतलब क्या होगा कि z इज प्योरली रियल इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट। ठीक है, कि अगर भैया z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट है देन z जो होगा वो प्योरली रियल होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, z1 प्लस z2 का होल कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट, राइट। और इन जनरल अगर मैं बोलूं z1 प्लस z2 प्लस डॉट 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 zn का होल कॉन्जुगेट, ये क्या होगा z1 कॉन्जुगेट प्लस z2 कॉन्जुगेट प्लस डॉट 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 zn कॉन्जुगेट, राइट। मतलब हम इसको बार को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से। प्रॉपर्टी नंबर 5, z1 इंटू z2 का होल कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, राइट। और इसको भी जनरलाइज सेंस में बोल सकते हैं z1 इंटू z2 डॉट 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 zn का होल कॉन्जुगेट इज z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट डॉट 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 zn कॉन्जुगेट। सिक्स्थ वन इज z1 बाय z2 का होल कॉन्जुगेट
अगर क्वेश्चन दिया मुझे दो कॉम्प्लेक्स नंबर का और बोला है होल कॉन्जुगेट है, तो हम इस कॉन्जुगेट को अलग अलग भी कर सकते हैं। मतलब Z1 कॉन्जुगेट अपॉन Z2 कॉन्जुगेट। इंपॉर्टेंट क्या है कि Z2 जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी 7, Z की पावर n का होल कॉन्जुगेट। Z की पावर n का होल कॉन्जुगेट इज Z कॉन्जुगेट की होल पावर n, राइट। चलिए हाँ बेटा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज mod of Z1 into Z2, right? Mod of Z1 into Z2 is mod of Z1 into mod of Z2। मतलब mod को हम अलग अलग कर सकते हैं। इसको भी जनरलाइज सेंस में बोल सकते हैं कि mod of Z1 into Z2 into Z3 and so on up to Zn is mod of Z1 into mod of Z2 into mod of Z3 dot 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 mod of Z। ठीक है, ये Z3 है। नाइन्थ, mod of Z1 upon Z2 is mod of Z1 upon mod of Z2, राइट। यहाँ पर भी Z2 जो है वो 0 नहीं होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी 10th इज mod of Z to the power n is mod of Z की होल पावर n, राइट। अच्छा, एक कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी और है, वो छूट रही है ना। वो क्या है? Z कॉन्जुगेट का होल कॉन्जुगेट इज Z। वैसे एक बार अगर ना भी लिखते तो भी समझ आ जाता है ना। कि अगर हम Z का कॉन्जुगेट लेंगे तो माइनस आ जाएगा, और फिर कॉन्जुगेट लेंगे तो प्लस आ जाएगा, तो वो अगर बन क्या जाएगा, वो Z ही बन जाएगा, ठीक है। चलिए फिर भी नोट कर लिया। चलिए बेटा अब कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज इफ x प्लस आइटा y की होल पावर 5 इज इक्वल टू p प्लस आइटा q, देन प्रूव दैट y प्लस आयोटा x की होल पावर 5 इज इक्वल टू q प्लस आयोटा p। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, आयोटा y के साथ है ना, और इधर आयोटा q के साथ है। और प्रूविंग के अंदर क्या है, आयोटा x के साथ आ गया है और इधर राइट हैंड साइड में भी आयोटा p के साथ आ गया है। तो ऐसा कब होगा, ऐसा कब होगा कि भाई आयोटा अपनी जगह बदल दे। मैं तो सोच रहा हूँ आयोटा तब ऐसा तब होगा जब आयोटा आप बाहर निकाल लें, आयोटा कॉमन ले लें, तो इसके साथ तो आयोटा रहेगा ही नहीं, y के साथ आयोटा नहीं रहेगा, x के डिनोमिनेटर में आ जाएगा, है ना। चलिए अगर मैं इधर से आयोटा बाहर निकालता हूँ, मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आयोटा की पावर 5 x अपॉन आयोटा प्लस वाई इज इक्वल टू आयोटा कॉमन p बाय आयोटा प्लस। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई भी कर सकता है ना। अब आयोटा की पावर 5 हम जानते हैं आयोटा ही होता है। अच्छा, 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा होता है क्या? अच्छा, होल पावर 5 माइनस आयोटा होता है क्या? यस सर, ओके। इधर भी माइनस आयोटा p प्लस क्यू, ठीक है। ये भी आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया बेटा, y माइनस आयोटा x की होल पावर 5 इज इक्वल टू q माइनस आयोटा। हो गया प्रूफ? नहीं सर, अभी नहीं हुआ, उधर प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अच्छा, इधर माइनस है, अब क्या करें,
सर प्लस बन सकता है अगर हम कॉन्जुगेट लें। अच्छा ये भी ठीक है, अगर हम बोथ साइड्स कॉन्जुगेट लेते हैं तो हमें ऐसे लिखना होगा, राइट? वी आर टेकिंग कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड्स, राइट? ठीक है, तो राइट हैंड साइड में तो ये q प्लस आयोटा p बन गया कॉन्जुगेट लेते ही, बट लेफ्ट हैंड साइड में ये पावर गड़बड़ कर रही है। अरे गड़बड़ नहीं कर रही है, अभी तुमने प्रॉपर्टी देखी है कि z की पावर n का होल कॉन्जुगेट क्या होता है, z कॉन्जुगेट की होल पावर n होता है, नहीं होता? तो आप इसे कॉन्जुगेट को अंदर ले जाएंगे और होल पावर 5 बाहर आ जाएगी, ठीक है? ये हो जाएगा 5 प्लस आयोटा एक्स की होल पावर 5 इज इक्वल टू क्यू प्लस आयोटा पी। बन गया बेटा? शायद मुझे ये प्रूफ करना था कि भाई y प्लस आयोटा एक्स की होल पावर 5 इज इक्वल टू क्यू प्लस आयोटा पी, यही है ना? चलिए आगे चलते। चलिए बेटा, तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन इज फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? तो z हमको गिवन है फर्स्ट में 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा, एंड सेकंड में गिवन है z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा। चलिए तो वन बाय वन करते हैं। तो बेटा अगर मुझे z गिवन है तो मैं क्या करूंगा, मॉड z निकालूंगा। तो मॉड z निकालने के लिए पहले मैं z को ठीक से करता हूँ, बनाता हूँ, है ना? 1 a प्लस आयोटा b के फॉर्म में लेकर आता हूँ, है ना? तो पहले मुझे इसकी इससे मल्टीप्लाई करनी होगी और इसकी फिर इससे करनी होगी, है ना? फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में बन जाएगा, उसके बाद में मॉड्यूल्स ले लूंगा। बड़ा आसान है। अरे इतना क्यों करेंगे हम, हमें तो प्रॉपर्टी पता है ना। ये एक z1 है, ये एक z2 है, ये एक z3 है। आ रही बात समझ में? तो z कुछ इस तरीके से लिखा हुआ दिख रहा है तुमको, z1 इंटू z2 इंटू z3, है ना? तो अगर मैं मॉड लेता हूं तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मॉड ऑफ z1 इंटू z2 इंटू z3, और खाली क्या मिलेगा हमें, z1 का मॉड इंटू z2 का मॉड इंटू z3 का मॉड। ये चीज आनी चाहिए ना निकल के, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो मैं बेटा मॉड z को क्या लिखूंगा, मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा टू 1 प्लस 3 आयोटा, ठीक है? छूटते ही क्या हो जाएगा, 1 प्लस आयोटा का मॉड इंटू 1 प्लस 2 आयोटा का मॉड इंटू 1 प्लस 3 आयोटा का मॉड। मतलब इस तरीके से हम डायरेक्ट ही करेंगे, ठीक है? तो मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा इज √2, मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा इज √5, और मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा इज √10। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, √10 इंटू √10 दैट इज 10। मॉड जेड तो बेटा 10 आ गया निकल के, ठीक है? दिस इज वन। अगर सेकंड की बात करें तो इसी तरीके से अगर मैं मॉड अप्लाई करता हूं तो ये बन जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन 1 प्लस 3 आयोटा का होल मॉड, ठीक है? अब बाय प्रॉपर्टी मैं अगर z1 अपॉन z2 का होल मॉड है तो z1 का मॉड अपॉन z2 का मॉड लिख सकता हूँ। मतलब ये हो जाएगा मॉड ऑफ 1 प्लस आयोटा, ऊपर मल्टीप्लीकेशन वाली लग जाएगी, मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा अपॉन मॉड ऑफ 1 प्लस 3 आयोटा, राइट? सो ये हो जाएगा बेटा √2 इंटू √5 अपॉन √10, ठीक है? तो √10 ऊपर √10 नीचे कैंसिल होके क्या मिल गया, 1, ठीक है? तो मॉड z सेकंड केस में 1 आ गया, ठीक है? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।